ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो श्रीमद् भागवत की कक्षा में आप सब भक्तों का स्वागत है। आज पहला स्कंद का 13वां अध्याय का दूसरा श्लोक लेने जा रहे हैं। यावत् कृतवान् प्रश्नान् शक्ता कौशारवाग्रतः जातैक जातैक भक्ति गोविंद तेभ्य तेभ्य च उपरामः। यावत् कृतवान् प्रश्नान् शक्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्ति गोविंद तेभ्य च उपरामः। यावत् कृतवान् प्रश्नान् शक्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविंद तेभ्यश्च उपरामः। यावतः कृतवान् प्रश्नान् शक्ता कौशारवाग्रतः
जातैक भक्ति गोविंदे तेभ्य च उपरामः। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यावत् कृतवान् प्रश्नान् श्रद्धा कौसारवकृत जातैक भक्ति गोविन्दे तेभ्य च उपरामः। हरे कृष्ण। तो फिर हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरण में पंचक प्रणाम। मैं दोहराना चाहूंगी। जय करते। यावत् कृतवान् प्रश्नान् श्रद्धा कौसारवकृत जातैक भक्ति गोविन्दे तेभ्य च उपरामः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अनुवाद और तात्पर्य में चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य बाय एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य सॉरी अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद में चलते हैं। विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। फिर से मैं अनुवाद दोहराता हूँ। विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। तो यहाँ पे प्रश्न पूछना कितना आवश्यक है गुरु से, और प्रश्न का उद्देश्य क्या होना चाहिए, किस तरह के प्रश्न करने चाहिए, किस भावना से प्रश्न करना चाहिए, और किस तरह प्रश्न प्रस्तुत होना चाहिए, ये सब शिष्य को जानना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि महाभारत का युद्ध पूरा हो चुका है, भीष्म पितामह चले गए हैं और हस्तिनापुर से भगवान कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किए हैं। और दूसरी ओर विदुर जी सॉरी बीच में परीक्षित महाराज का जन्म भी हो चुका है। और दूसरी ओर विदुर जी जो कि शुरुआत में धृतराष्ट्र के और दुर्योधन के अपमान के द्वारा जो तीर्थाटन पर चले गए थे, वो तीर्थाटन करते करके वो वापस आए हैं। और तब विदुर जी पहले तो उद्धव जी से मिले, उद्धव जी से कुछ प्रश्नार्थ हुआ, उसके बाद मैत्रेय मुनि का आगमन हुआ। मैत्रेय मुनि जो कि वरिष्ठ पिता तुल्य भक्त है, तो मैत्रेय ऋषि जो है, मैत्रेय ऋषि के पास विदुर जी ने तरह तरह के प्रश्न किए कि क्या हुआ, क्या भीष्म पितामह का क्या हुआ, भगवान कृष्ण का क्या हुआ, सभी परिवारजनों की खातिरदारी पूछ रहे थे। उसके बाद जीवन के लक्ष्य के बारे में पूछ रहे थे। और अभी विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किए हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रश्न पूछने के बाद भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुके हैं। विदुर ने मैत्रेय से प्रश्न इसीलिए पूछना बंद किया। तो हम समझ सकते हैं कि सभी उद्देश्यों का गंतव्य भगवान कृष्ण की प्रेममय भक्ति है, भगवान कृष्ण की संतुष्टि है। समसिद्धि हरितोषणम, हरि तुष्ट हो जाए। हरि कैसे तुष्ट होगा? कि जब जीव भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति करता है, और तब ये आत्मा सुप्रसिद्धति, तब भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके जवाब में उनके साधक भक्त भी प्रसन्न हो जाते हैं। और तब उनको और कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा भक्ति में स्थिर हो चुके हैं।
यहाँ पे तात्पर्य में के साथ प्रभुपाद जी के साथ चलते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव तात्पर्य है प्रभुपाद जी का, और बड़े ध्यान से हमें इसके ऊपर मनन चिंतन करना चाहिए। विदुर ने मैत्रेय मुनि से तब प्रश्न पूछना बंद किया जब मैत्रेय ऋषि ने उन्हें आश्वस्त किया कि जीवन का आश्रय तत्व तो अंततः भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में सुस्थापित होना है। जाते का भक्ति गोविंदे, जो गोविंद है अर्थात जो अपने भक्तों को सभी प्रकार से तुष्ट रखते हैं। अनेक जन्म जन्मांतर तक आत्मा की यात्रा चल रही है, और उस यात्रा के अंदर अभी मनुष्य शरीर का एक स्टेशन मिला है। वास्तव में हम तो आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम मनुष्य भी नहीं है, हम तो आत्मा है, भगवान का अंश। और ये आत्मा की यात्रा में मनुष्य शरीर का एक स्टेशन आया है, और उस स्टेशन के अंदर हमारा गंतव्य को हम रिचार्ज करते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आती है तो सभी डब्बे में टंकी खाली हो गई तो पानी भर दिया जाता है, सभी लोग कुछ खाना पीना है तो खा पी लेते हैं, जो भी है सभी रिफ्रेश हो जाते हैं। तो हमें मनुष्य जीवन का रिफ्रेशमेंट क्या है? मनुष्य जीवन का रिफ्रेशमेंट, हम कहीं भी जगह जाए हैं, ये 100 साल का हमारा मनुष्य जीवन है, जो ब्रह्मलोक के सामने कुछ मिनट का रेलवे स्टेशन है, कुछ मिनटों के लिए। और भगवान की यात्रा में, भगवान की धाम में, भगवान के सामने तो ब्रह्मा जी की आयु भी एक सांस के बराबर है। तो हम वास्तव में ये मनुष्य नाम का एक स्टेशन पे खड़े हैं, और इस स्टेशन के ऊपर हम ढूंढ रहे हैं कि ये स्टेशन पे क्या अच्छा मिलेगा, कुछ खाने पीने के लिए, कुछ आनंद लेने के लिए, यहाँ का क्या फेमस है, क्या कर लेना चाहिए। जैसे कहीं लंबी यात्रा में जाते हैं तो कहीं कोई स्टेशन बड़ा आता है तो वहां हम 10 मिनट ट्रेन रुकती है तो हम नीचे उतर के देखते हैं कुछ खाना पीना अच्छा है कि नहीं, कुछ आगे पीछे रिलैक्स होने के लिए घूमते हैं, फिर ट्रेन में चढ़ते हैं। तो ऐसे ये मनुष्य जीवन जो आत्मा की यात्रा की ट्रेन में बैठा हुआ मनुष्य स्टेशन पर खड़ा है, और सभी आनंद की चीजों को दृष्टिपात कर रहा है कि कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ का ये स्टेशन का क्या फेमस है। तो मनुष्य जीवन का जो फेमस है, अंते नारायण स्मृति होना चाहिए। भगवान समसिद्धि हरितोषण, भगवान की संतुष्टि अगर प्राप्त कर लिया तो आत्मा की अनेक जन्मों की यात्रा सिद्धि भगवत धाम तक लेकर जाती है। नहीं तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चलता रहेगा, क्योंकि हमने वास्तव में हमारा प्रयोजन ठीक तरह स्पॉट नहीं किया है। यहाँ पे मैत्रेय ऋषि जो उम्र में काफी बड़े हैं, वो उन्हें विदुर जी को आश्वस्त कर रहे हैं कि जीवन का आश्रय तत्व तो अंततः भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में सुस्थापित होना है। हम लोग भी अभी इस यात्रा में हैं, लेकिन सुस्थापित होना है। प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि प्रेममयी सेवा में सुस्थापित होना है। ये तब हो सकता है जब हमारे अंदर लालसा पैदा होती है, और लालसा तब पैदा होती है जब भगवान की महिमा दिखाई देती है। देखिए, भौतिक स्तर में भी हम देखें, किसी के घर में शादी विवाह का प्रोग्राम है, हमारे पास कंकोत्री आई है, इनविटेशन है, तो भाई वहां जाएंगे, तो बुलाया है प्रेम से, शादी में जाना है, जाएंगे।
लेकिन कई संसारी लोग जो व्यवहार की बात करते हैं, तो व्यवहार की बात इसीलिए करते हैं कि उनके साथ भी मुझे कुछ व्यवहार करना पड़ेगा। तो व्यवहार करते हैं कि भाई मेरे बेटे की या मेरे बेटी की शादी हुई तब उन्होंने क्या क्या दिया था। ये भौतिक संसार का मनुष्य देखते हैं कि भाई उनकी तरफ से चांदला कितना आया, गिफ्ट कितनी आई, ये सब देखते हैं संसारी मनुष्य। उसके हिसाब से उससे थोड़ा अधिक बढ़ा के व्यवहार करने की सोचते हैं। तो जब हमें भगवान की महिमा का पता चलेगा, भगवान की करुणा का पता चलेगा, हाँ, भगवान करोड़ों अबजों परसेंटेज हमसे ज्यादा अधिक हमसे प्रेम कर रहे हैं। भगवान करोड़ों अबजों प्रतिशत हमें हमारी सेवा कर रहा है। एक दृष्टि से सभी जीवों पर कृपा बरसा रहे, सभी जीवों को समदृष्टि रखकर सभी जीवों पर कृपा बरसा रहे हैं। अगर मैं उनको एक्नॉलेज करता भी हूं या नहीं भी करता हूं, उनकी कृपा, उनकी अनुकंपा अविरत बहती है। ये चीज साधक को, शिष्य को वास्तव में अनुभव होना चाहिए, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति। जब इसके ऊपर मनन चिंतन होगा कि गुरु ने हमारे लिए क्या किया है, कहाँ से आए और कैसा हमारा मानसिक अपलिफ्टमेंट किया है, और कैसे हमें दिव्य जगत की अनमोल बख्शिश दी है, और दिव्य जगत से कैसा न्योता आया है। सभी जीवों को भगवान चाहते हैं अपने धाम में वापस आ जाए, और वो न्योता आया है, ये चीज को मनुष्य जीवन में समझ सकते हैं, पशु योनि में नहीं समझ पाएंगे। और ये जब लालसा वापस वास्तविकता में मनन चिंतन के द्वारा जब पता चलेगा, तब पता चलेगा कि हर वास्तविक हकीकत तो यही है कि उनके बिना मैं एक सांस नहीं ले सकता, उनके बिना मैं एक इच्छा प्रकट नहीं कर सकता। हालांकि इच्छा का इंडिपेंडेंस हमें दिया हुआ है, फिर भी ये मैं भगवान को छोड़कर अन्य जगह भटक रहा हूं और वास्तविक आनंद की खोज में हूं, और पता ही नहीं है कि वास्तविक आनंद क्या होता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, किसके द्वारा, किसके जरिए पा सकते हैं। हम तुच्छ शरीरों के आनंद के पीछे भागते हैं, लेकिन वास्तविक आनंद भगवान की भक्ति में है। और ये विदुर जी को मैत्रेय ऋषि ने उनको सुस्थापित करा दिया, अनुभव करवा दिया। इसलिए तो कहा है, गुरु गौरांग दोनों खड़े सामने, काके लागू पाए, बलिहारी उस गुरु की जिन्होंने गोविंद दियो मिलाए। अभी विदुर जी पूरी तरह आश्वस्त हो गए हैं और आश्रय तत्व अंततो गत्वा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में सुस्थापित हो रहे। जो गोविंद है अर्थात जो अपने भक्तों को सभी प्रकार से तुष्ट रखते हैं। इस संसार में अगर हम तुष्टि की बात करें तो कोई भी एक कार्य की तुष्टि के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है, और पता नहीं वो कार्य हमारे लिए लाभान्वित हो या नहीं। लाभान्वित है, हानिकारक है, पतित कर सकता है या उन्नति कर सकता है, मैं पता नहीं। लेकिन जो भी इच्छा सही या गलत करते हैं उनके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है प्रकृति के गुणों के साथ। लेकिन भगवान की प्रेममयी सेवा और भक्ति ऐसी है कि जीव हर तरह से, हर दृष्टिकोण से पूर्णतः, पूर्ण मात्रा में संतुष्ट हो जाता है। बद्ध जीव
बद्ध जीव अर्थात भौतिक अस्तित्व में फंसा हुआ जीव भौतिकता गुणों में अपनी इंद्रियों को लगाकर सुख की खोज करता है। भौतिक इंद्रियों को लगाकर सुख की खोज करता है, किंतु इससे उसे संतोष नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इंद्रियों की तुष्टि चाहता है, लेकिन उसका भोक्ता कौन है? भगवान है। हम भोग्य जीव हैं और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भोक्ता है, हम भोग्य हैं। भगवान अल्टीमेट हमारा ध्येय है और हम सेवक हैं, किंतु इससे उसे संतुष्ट नहीं होता। तब वह अनुभव सिद्ध तात्विक तर्क करने की विधि से तथा बौद्धिक कर्तव्यों से परम सत्य की खोज में जुट जाता है। हर एक के जीवन में ये परिस्थिति भगवान प्रकट करते हैं। कहीं ना कहीं कैसे भी कोई भी कारण से कोई भी समय में जीवन में भगवान हर एक जीव को कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट दिखाता है। उनको गुरु का इंस्ट्रक्शन, भगवान का उपदेश उनकी बुद्धि में, उनके कानों में पहुंचाता है। हर एक जीव को भगवान ये कार्य करते हैं ताकि जीव कंप्लेन ना कर सके कि प्रभु आपने हमें सही समय पे हमने मोड़ा नहीं है या उपदेश नहीं दिया। भगवान सभी कार्य सभी के लिए पूर्ण मात्रा में करते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है वो इस उपदेशों का उल्लंघन करते हैं, और जो भगवान का भक्त है तो ये उपदेशों का पालन भी करता है या पालन करने के लिए इच्छा प्रकट करता है, फिर भी झिझकता है। तब वह अनुभव सिद्ध तात्विक तर्क करने की विधि से तथा बौद्धिक कर्तव्यों से परम सत्य की खोज में जुट जाता है। लेकिन खोज स्वयं नहीं कर सकते, क्योंकि हम स्वयं जो है प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बद्ध है। यानी कि जो तार्क वितर्क करेंगे, तर्को प्रतिष्ठो श्रुति विभिन्ना मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा मिथोपि पद्यते ग्रह प्रतानाम। ये जो श्लोक है इसमें बताता है कि तर्क वितर्क से हम भगवान को कभी न जान सकते हैं, न समझ सकते हैं, न उनका उपदेश का पालन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत बद्ध हैं। इसीलिए हमें आध्यात्मिक स्तर पे जाने के लिए अगर कोई दिशा चाहिए तो हमें ऐसे व्यक्ति की खोज करनी है जो 3 गुणों से ऊपर उठा हुआ है। अभी कैसे समझेंगे कि कौन 3 गुणों से ऊपर उठा है? इस प्रकृति में, इस दुनिया में तो सभी जीव 3 गुणों से बद्ध दिखाई देता है, उसके ऊपर कोई उठता नहीं है। गुणातीत कौन है? तो यहाँ पे इसका जवाब है कि भगवान कृष्ण तो स्वयं गुणातीत है, वो 3 गुणों से पर है, 3 गुणों में रहकर भी 3 गुणों से पर है। और भगवान कृष्ण के जो अनुयायी गण है, जो गुरु तत्व में हमें मिला है, साधु तत्व में मिले, जो भगवान से सतत जुड़े हुए हैं, अपने गुरु शिष्य की परंपरा से भगवान के साथ उन्होंने अपना भगवान का साथ का संबंध हर क्षण सचेत अवस्था में ताजा किया हुआ है। उनको भौतिक गुण असर नहीं कर सकते। हाँ, भौतिक शरीर असर करता हुआ भले दिखाई दे, उनकी कॉन्शियसनेस, जो गुणातीत शुद्ध भक्त है, उनकी कॉन्शियसनेस कभी मलिन नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं। अगर हम भगवान कृष्ण से जुड़ेंगे, हाँ, सच्चे मन और हृदय के द्वारा, तो हम भी गुणातीत हो सकते हैं। माम च अव्यभिचारिणी भक्ति योगे न सेवते सगुणान समति दैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते।
तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इसके पास जाना होगा जिन्होंने इसको लांग दिया है, उनका सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि दूसरे शब्दों में गुरु का सहारा लेना। अभी हम देख सकते हैं, इवन विदुर जी की यात्रा, जो धृतराष्ट्र के छोटे भाई है, पांडवों के भाई है, सॉरी महाराज पांडवों के चाचा, वो क्या बोलते हैं, उनका भाई का नाम क्या था? हाँ, पांडु। हाँ, महाराज पांडु के भाई है। तो जो विदुर जी है, उन्होंने भी गुरु के रूप में मैत्र मुनि का स्वीकार करके भगवान कृष्ण की दिशा प्राप्त कर ली है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का उपदेश, भगवान कृष्ण की महिमा, भगवान कृष्ण का नाम जप करके संतुष्ट नहीं होता, वो कहीं भी संतुष्ट नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के नाम में, भगवान कृष्ण की सेवा में, भगवान कृष्ण की महिमा में, भगवान कृष्ण की श्रवण और कीर्तन में जो व्यक्ति वहां से गुजरता है, तुरंत वो मुमुक्ष हो जाता है, भगवान के प्राप्त करने के लिए लायक कैंडिडेट बन जाता है। जैसे कि भगवान कृष्ण तो कौरवों के सामने भी थे, दुर्योधन भी थे साथ में, तो दुर्योधन भी कृष्ण के साथ में थे एक समय पे, जब शांति दूत बन के भगवान गए थे। लेकिन दुर्योधन की कॉन्शियस में भगवान नहीं थे। तो बहुत महत्वपूर्ण क्या है कि हम आंखों से भगवान का सानिध्य प्राप्त करें या ना करें, ये हमारी लायकात भगवान की इच्छा पर आधारित है। लेकिन अगर हमारी कॉन्शियस में भगवान रहेंगे तो हम कहीं भी रहेंगे, हम गुणातीत रह सकते हैं। बद्ध जीव अर्थात भौतिक अस्तित्व में फंसा हुआ जीव भौतिकता गुणों में अपनी इंद्रियों को लगाकर सुख की खोज करता है, किंतु इससे उसे संतोष नहीं होता। तब वह अनुभव सिद्ध तात्विक तर्क करने की विधि से तथा बौद्धिक कर्तव्यों से परम सत्य की खोज में जुट जाता है। किंतु यदि उसे अंतिम आश्रय प्राप्त नहीं होता तो वह पुनः भौतिक कार्यकलापों में पतित हो जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, और अपने आप को विविध परोपकारी तथा परमार्थ कार्य करने में लगा देता है, फिलोंथ्रोपिक एक्टिविटीज। जन सेवा वो प्रभु सेवा, ऐसा कहने वाले जन, वास्तव में प्रभु सेवा जन सेवा अपने आप हो जाती है। जन सेवा प्रभु सेवा तब होती है जब सभी जन में हम आत्माओं का दर्शन करें। अगर जन सेवा में भी हमारे अंदर पार्शियलिटी है, शरीरों में भेदभाव है, देश सीमाओं में भेदभाव है, भाषा में भेदभाव है, तो वो जन सेवा प्रभु सेवा नहीं है, वो फिलोंथ्रोपिक सामाजिक कार्य है। तो ऐसा व्यक्ति पतित होकर परोपकारी तथा परमार्थ कार्यों में लगा देता है। यानी कि ये एक तरह का पुण्य का कार्य है, लेकिन भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। किंतु उनको मौका मिला था, लेकिन उन्होंने स्वीकारा नहीं। कृष्ण भक्ति का मौका मिला, हाँ, लेकिन स्वीकारा नहीं। तब ये दशा आती है कि हम नाम प्रतिष्ठा कमाते हैं, फिलोंथ्रोपिक कार्य करते हैं, बड़ा बड़ा दान देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। किंतु इन सब उनसे संतोष नहीं मिल पाता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है आनंदमय अभ्यास। वहां से परमानंद नहीं मिल सकता। जब आनंद तो भगवान को आनंद देने से ही आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये आनंद प्राप्ति का टॉप सीक्रेट है। और भगवान को आनंद देना ये कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। दिखाई देती है कि हम भगवान की अर्चन पूजा विधि करते हैं, हाँ,
या तो भगवान को भोग धरा अर्पण करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं। ये तो भगवान के साथ प्रेम बढ़ाने का एक तरीका है, बहुत आवश्यक है। लेकिन वास्तविक आनंद तो तब प्रकट होता है जब भगवान को हम अंतःकरण से, मन के द्वारा सेवा में प्रवृत्त होते हैं। फिजिकल हाथों के द्वारा से अतिरिक्त मन और हृदय से सेवा में हमें अपने आप को लगाना चाहिए। किंतु यदि, हाँ सॉरी, और अपने आप को विविध परोपकारी तथा परमत कार्यों में लगा देता है, किंतु इन सब से उसे संतोष नहीं मिल पाता। अतः इसीलिए न तो सकाम कर्म न ही शुष्क दार्शनिक चिंतन से किसी को संतोष मिल पाता है। हमारी जन्म मृत्यु जरा व्याधि की यात्रा ये हमारी इच्छा पर आधारित है, लेकिन इच्छा पूरी होने के बाद भी हमें संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी तो क्या फायदा वो इच्छा हो। लेकिन वासुदेवे भक्ति, तब हमें संतोष प्राप्त होता है। इसके लिए बहुत सुंदर श्लोक है, भागवत में वर्णन है। तो हाँ, क्योंकि जीव स्वभावतः परमेश्वर श्री कृष्ण का सनातन सेवक है और सारे वैदिक ग्रंथ इसी चरम लक्ष्य की ओर उसका मार्गदर्शन करते हैं। पूरा आध्यात्मिक शास्त्र भगवान कृष्ण की सेवा के लिए है। वैदिक ग्रंथ भी भगवान की सेवा के लिए है। प्रभुपाद जी इसमें भगवत गीता का श्लोक कोट कर रहे 15-15, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, सारे वेदों का संकलन करता भगवान है और सारे वेदों में जानने योग्य भगवान है। तो इस कथन की पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण, सारे जीव स्वभावतः परमेश्वर श्री कृष्ण का सनातन सेवक है, एवर एग्जिस्ट। विदुर के समान ही जिज्ञासु बद्ध जीव को मैत्र जैसे प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए। अभी मैं थोड़ा रिकेप करता हूँ कि भगवत गीता 15-15 की इस कथन की तुष्टि कर, उसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन में से बाहर आए हैं, कुछ अच्छी चीज दिखाई दी, यहाँ की ये चीज फेमस है और ये चीज हमने खरीद ली। ट्रेन चालू होने से पहले हम वापस ट्रेन में चढ़ गए, हाँ, और जब ट्रेन चल पड़ी और वो चीज खरीदी हुई खोल के देखी तो वो सब बेकार की चीज है, वो तो पुरानी चीज है, सड़ी हुई है या टूटी फूटी है। तो क्या कर पाओगे, ट्रेन तो चल पड़ी है, स्टेशन से हमने कुछ गलत चीज खरीद ली है। मनुष्य जीवन में भी अगर हम कुछ गलत चीज ऐसे पालेंगे और जीव की यात्रा चल पड़ेगी तो हम क्या कर पाएंगे। अंत्य नारायण स्मृति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें सतत कृष्ण भक्ति, कृष्ण चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि सबसे ज्यादा तो हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के ऊपर अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहिए। जो व्यक्ति लालायित है वो महामंत्र के पीछे पागल हो जाएगा। जैसे कि रासलीला के बाद गोपियां भगवान को ढूंढ रही है, भंवरे को पूछ रही है, पेड़ पत्ते को, पौधे को पूछ रही है मेरा कन्हैया कहाँ है। वैसे जो एक साधक है जो गुरु निष्ठा में कार्य कर रहा है वो हर परिस्थिति में हरे कृष्ण महामंत्र को लालायित भावना से जप करेगा। वो पूरा करने के लिए नहीं करेगा, लालायित भाव से। अगर लालायितता जागती है, रूप गोस्वामी कहते हैं लौल्यम एक ऐसा धन है
कृष्ण के प्रति लौल्यम एक ऐसा धन है, इसके बदले में सारा ब्रह्मांड मिल जाए फिर भी उसको व्यक्ति छोड़ देता है, क्योंकि भगवान की प्रेम भक्ति की लालायिकता इस ब्रह्मांड में मिलना बहुत दुष्कर है। मनुष्य जन्म दुष्कर है, मनुष्य में सही गुरु मिलना दुष्कर है, सही गुरु से सही उपदेश पाना और समझना मुश्किल है, उसका पालन करना मुश्किल है, और उसका पालन करके इसका अनुभव करना, जब अनुभूति होती है भगवान की भक्ति में, तब शून्यायितम जगत सर्व गोविंदा विरहेण। विदुर के समान ही जिज्ञासु बद्ध जीव को मैत्र जैसे प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए। गीता में भी भगवान कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हमें प्रश्न कैसे पूछना चाहिए ये भी बात बताया है। हमें गुरु की सेवा करके तत्व के बारे में प्रश्न करना चाहिए। हमें गुरु का समय नहीं बिगाड़ना चाहिए कि मेरे घर में ये समस्या है, मेरा पति मानता नहीं है, मेरी पत्नी मानती नहीं है, मेरे बच्चे मेरा कहा नहीं मानते, इसके लिए गुरु नहीं है। गुरु का समय हमें नहीं बिगाड़ना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। गुरु के प्रति हम कृष्ण प्रेम को कैसे त्वरित जगा दे, कैसे गुरु के शब्दों पर हम अपना प्राण न्योछावर करें, कैसे महामंत्र के प्रति जुट जाए, ये प्रश्न पूछने का महत्व है। खाली नेम से एक प्रश्न पूछा, फिर 2 घंटे के बाद पूछेंगे तो याद भी नहीं रहेगा, उस प्रश्न पूछने का कोई मतलब नहीं। कई लोग गुरु की कैपेसिटी को जानने के लिए प्रश्न करते हैं, कई लोग जवाब जानते हुए भी प्रश्न करते हैं, कई लोग नेम से पूछने के लिए कुछ पूछना चाहिए तो पूछ लिया इसलिए प्रश्न करते हैं। लेकिन प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि न केवल मेरा बल्कि सुनने वाले सभी जीवों का कल्याण। विदुर के समान ही जिज्ञासु बद्ध जीव को मैत्रेय जैसे प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए और बुद्धिपरक जिज्ञासाओं में कर्म, सकाम कर्म, ज्ञान, परम सत्य को जानने के लिए दार्शनिक अनुसंधान और योग, आत्म साक्षात्कार की योग विधि के विषय में प्रत्येक वस्तु को जानने का प्रयास करना चाहिए। ये सब क्रमशः हम देखते हैं भगवत गीता में। सांख्य योग से शुरू होता है कर्म योग से ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, अलग अलग प्रकार के योग, फिर हठ योग आता है, फिर राज विद्या राजगुह्य योग आता है, और अंत में भक्ति योग आता है। हाँ, प्रत्येक वस्तु को जानने का प्रयास करना चाहिए भगवान के बारे में। जो व्यक्ति अपने गुरु से प्रश्न पूछने के प्रति गंभीरता पूर्वक प्रवृत्त नहीं होता, उसे न तो दिखावटी गुरु करने की आवश्यकता है और न उस व्यक्ति को अन्यों का गुरु होने का दिखावा करना चाहिए। और दूसरे का गुरु है, शिक्षा गुरु है, ऐसा दिखावा करने का भी नहीं होना चाहिए। और न उसको, अगर मेरा प्रश्न पूछने के गुरु को पूछा है और उसका अगर मुझे पालन नहीं करना है, गंभीरता पूर्वक इसके अंदर मेरा प्रवृत्त नहीं होना है, तो ऐसा प्रश्न पूछने का क्या मतलब। और पूछ भी लिया तो हमें अन्यों को एक शिक्षा गुरु के दिखावा के लिए अन्यों का गुरु होने का दिखावा भी करना चाहिए, ऐसा। हाँ, और न उस व्यक्ति को अन्यों का गुरु होने का दिखावा करना चाहिए। वास्तव में हम सब दास है। गुरु यानी हैवी, हम जो लघु नहीं है वो गुरु है। हम तो हर परिस्थिति में लघु है, हम तो दास है। हम सेवक हैं, सेवकों के सेवक है। हमें गुरु बनने का
दिखावा नहीं करना है। और ये चीज न सिर्फ हमारे स्तर की बात है, इवन गुरु महाराज अपने मुंह से ये बात करते हैं, इवन भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी अपने मुख से ये बात, हालांकि वो आचार्य हैं, हालांकि गुरु महाराज आचार्य पाद है, लेकिन जो शुष्क व्यक्ति होता है, जिसको नाम प्रतिष्ठा के पीछे भागना है, वो कुछ भी कर सकता है भौतिक जगत में, यदि वो अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति की ओर उन्मुख न कर सके। गुरु न सस्यात, पिता न सस्यात, माता न सस्यात, जननी न सस्यात, इसमें वो श्लोक है ना, 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का शायद 12वां श्लोक है, भागवत का 5:5-12 में है शायद, एग्जिट याद नहीं है मुझे। तो उसमें भी कहा है कि जो अगर हम अपना उत्तरदायित्व वो है कि कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है, उनको कृष्ण के साथ जोड़कर कृष्ण भक्ति में उन्नति नहीं दे सकते हैं, तो हमें दिखावे का गुरु का आचरण नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, और न उस व्यक्ति को अन्यों का गुरु होने का दिखावा करना चाहिए, यदि वह अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम भक्ति की ओर उन्मुख न कर सके। विदुर मैत्र जैसे गुरु के पास पहुंचने में, विदुर जी जैसे, मैत्रेय मुनि जैसे गुरु के पास पहुंचने में सफल हुए थे, और उन्हें जीवन का चरम लक्ष्य गोविंद की भक्ति प्राप्त हो सका। क्या हम सब में कोई कमी है? हमें भी वर्तमान समय के प्रभुपाद जी मिले और प्रभुपाद जी के शिष्यगण मिले। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। ये भागवत में जब हम विदुर और मैत्रेय ऋषि का संवाद मानते हैं, देखते हैं, तो प्रभुपाद जी की बात भी हम कैसे भूल सकते हैं। प्रभुपाद जी अगर हमारे जीवन में न होते, गुरु महाराज भजन लिखते हैं, यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो ये जीवन बही थे किससे। अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम कितने, आज इस्कॉन में कितने लाखों जीव, पूरी दुनिया में करोड़ों जीव इकट्ठे हुए हैं, वो सब दिशा विहीन होते हैं। कोई फिलोंथ्रोपिक कार्यों में लगा होता, कोई तार्किक करता होगा, कोई अपना ज्ञान का उपयोग करता होगा, कोई भक्ति को समझता होगा लेकिन उसको भक्तों का संग नहीं मिल पाता होता। प्रभुपाद जी न सिर्फ शुद्ध भक्ति प्रदान की है, न सिर्फ शुद्ध ज्ञान दिया है, बल्कि भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग भी प्रदान किया है। और उन्हें जीवन का चरम लक्ष्य गोविंद की भक्ति प्राप्त हो सके, और सभी भक्त हर रोज सुबह में 16 माला करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जो लालायित है वो 16 माला के बाद भी और आगे दूसरी 16 माला करते हैं। ऐसे भी कई भक्त यहाँ वृंदावन में मैंने देखा है कि वो एक एक दिन में 64 माला, 108 माला करते हैं, और माला के पीछे लालायिकता से लगे हुए हैं। लेकिन उन्होंने समझ लिया है, मैच्योरिटी प्राप्त कर ली है कि इसमें महामंत्र के जप में तल्लीन होकर जितना आनंद का अनुभव किया जाता है, वो आनंद शारीरिक स्तर पे हम नहीं कर सकते। वो आनंद परलोक का आनंद है, अलौकिक आनंद है। अतः उनके लिए आध्यात्मिक प्रगति के विषय में और कुछ जानना शेष न बचा था। कृष्ण तुष्टे जगत तुष्ट। जिन्होंने कृष्ण के बारे में जान लिया, उसको और कुछ जानने का बाकी रह नहीं जाता। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जिन्होंने भगवान की दिव्य अवतार के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके कर्म के बारे में, भगवान का कर्म लीला है, भगवान का कर्म कर्म नहीं है। लीला और कर्म में बहुत बड़ा अंतर है।
कर्म, हम सेल्फ सेंटर में रहते हैं, इसलिए हम बद्ध हो जाते हैं कर्म बंधन से। और लीला होती है लोक हितकारिण होती, इसलिए इसमें बंधन पैदा नहीं होता, सभी जीवों का कल्याण का हेतु है। अभी एक लौकिक दृष्टि से देखो तो एक सन्यासी को समुद्र पार नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र संगत माहिती है। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे संत हुए कि अपने गुरु के आदेश और कृष्ण की भक्ति और सभी जीवों पर की ऊपर करुणा बरसाने के लिए उन्होंने समुद्र को भी कई बार लांघा। क्यों? उनका उद्देश्य करुणा का था, सभी जीवों के कल्याण का था, इसलिए उनको ये दोष नहीं लगा। ये जैसे भगवान लीला करते हैं, ऐसे भगवान के पार्षद भी, प्रभुपाद जी जैसे जीव भी, गुरु तत्व भी, आचार्य तत्व भी लीला करते हैं। आज ही मैसेज आया है कि ऐसी हालत में हमारे गुरु महाराज सफारी से सीधा आए थे, फिर कई जगह में चले गए, मलेशिया चले गए, बॉम्बे आए, फिर विशाखापट्टनम गए, फिर चेन्नई गए, फिर दिल्ली आए, अभी लंदन पहुंच गए। ये उनको बाहर घूमने फिरने का या पिकनिक करने का शौक नहीं है। अगर ये ना जाते तो कितने जीवों को कृष्ण से रहित रह जाते। वो जहां भी जाते हैं कृष्ण का प्रेम दिखाते हैं, कृष्ण का प्रेम पाने के लिए सबको प्रेरित करते हैं, सबको भगवान की भक्ति में जोड़ते हैं। ये गुरु का कार्य है। तो हम भागवत से सीख सकते हैं, और गुरु महाराज भी हम सब उनके सभी शिष्यों को ऊपर भी ये इच्छा प्रकट करते हैं, गुरु महाराज भी, कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, टीच वन टीच वन। आप निश्चय करो कि आप हर रोज एक भक्त को, एक जीव को कृष्ण भक्ति में जोड़ोगे। महीने में 10 भक्ति को, शुद्ध भक्त को, हम स्थिर भक्त को जोड़ेंगे भक्ति में। 10 भक्तों को स्थिर कर पाओगे एक महीने में, या 10 महीने में कर पाओगे, या एक साल में करोगे, 10 करोगे, 100 करोगे। लेकिन ये हमें एक निश्चय के साथ ये कार्य करना है। ये कार्य करने से हम न सिर्फ भगवान का प्रेम पाएंगे, गुरु का प्रेम पाएंगे, बल्कि ये वास्तविक आनंद की अनुभूति, इसका भी अनुभव हम कर पाएंगे। इस शरीर जो आनंद को नहीं झेल सकता है, ऐसा परमानंद की अनुभूति भी कर पाएंगे जब हम गुरु और कृष्ण का संदेश ऐसे कई बिछड़े हुए जीवों को पहुंचाएं। और हमें गुरु की बनने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो सेवक है, हमें गुरु का आदेश का पालन कर रहे हैं। और कोई व्यक्ति इंस्पायर हो गया, उत्सुक हो गया, उनको गुरु के पास ले जाए, गुरु का उपदेश करवाए, गुरु का दर्शन करवाए, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करवाए। फिर उन जीव की कैसी दशा है उसके उसके अनुसंधान में वो आगे बढ़ेगा या वहां रुकेगा, लेकिन उनका कल्याण जरूर होगा। हरि भक्ति विलास कहती है कि जिन्होंने जीवन में एक बार कृष्ण का नाम लिया है उसको वैष्णव समझना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा की यात्रा में उसने कृष्ण नाम का बीज जोड़ दिया है। अभी कभी फलित होगा, एक जन्म में या 2 जन्म में, 10 जन्म में, 50 जन्म में, कभी फलित होगा नहीं कह सकते। लेकिन जो कृष्ण का नाम एक बार पुकारता है उनको हमें आदर करना चाहिए। जब इनको पूछा था, एक घटना आती है चैतन्य चरितामृत में, तो गुरु महाराज हमेशा एक बात करते हैं मुस्लिमों के लिए, जो विधर्मियों के लिए, कि वो लोग भगवान को कैसे पाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि वो ह राम बोलते हैं, यानी कि वो भी हे राम का नाम बोलते, अपभ्रंश होकर बोलते हैं।
नामाभास में बोलते हैं। जैसे कि वाल्मीकि जी ने राम 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 मरा 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 कर दिया था, ऐसे वो अज्ञानता में भी बोलते हैं राम राम हे राम हे राम। तो भगवान भावग्राही जनार्दन है। वो कैसे भी अगर भगवान किसी का उद्धार करना चाहे तो कैसे भी उनके द्वारा नाम बुलवा लेंगे। और हमें इसका कार्य गुरु के आदेश से करना है कि कितने जीवों को हम भगवान का नाम में, भगवान की भक्ति में जोड़ सकते हैं। और गुरु महाराज अभी अभी तो बहुत शार्पली कह रहे हैं, ये उनके हर एक शिष्य का उत्तरदायित्व है कि हमें ईच वन टीच वन करके हमारे आसपास, हमारे ऑफिस के कलीग्स, हमारे स्कूल के कलीग्स, या हमारे नौकरी धंधे में जो भी ग्राहक के रूप में मिल जाए, जो भी जहां भी जैसे भी मिल जाए, कृष्ण को देना है। आज का कुछ घंटे पहले सुबह की बात है, गुरु महाराज व्हील चेयर में प्लेन में बोर्ड हो रहे थे, तब वहां से एयर होस्टेस आई, उन्होंने वहां की अपनी व्हील चेयर में गुरु महाराज को शिफ्ट किया, और जो ब्रिटिश एयरवेज की व्हील चेयर से उनको प्लेन में चढ़ाया, गुरु महाराज को वहां पहुंचाया। इतनी सेवा की जो उनकी ड्यूटी थी एयर होस्टेस की। तो इतनी सेवा के लिए गुरु महाराज ने तुरंत वही का वही उनको भगवत गीता गिफ्ट दे दिया, तुरंत। अभी तो फ्लाइट में चढ़े हैं, अभी फ्लाइट की जर्नी तो 9 घंटे की रही, 9 घंटे में पता नहीं कितना उपदेश दिया होगा। वो जहां भी जाते हैं कृष्ण प्रचार करते हैं। तो हमें भी ये सीखना है अगर हम वास्तविक शिष्य हैं तो। आइए, मैं समय पूरा हो चुका है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज इस होली ने जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपा मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, मैत्र ऋषि की जय, विदुर जी की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा दत्त। हरे कृष्णा बेटा, बोलो। प्रभु जी, अगर हम जब जप करते हैं तो तब है ना, हम भगवान का चिंतन करते तो उसमें जो हम भगवान की लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब मुझे इतनी लीलाएं नहीं पता, लेकिन ऐसे हम लीला इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि फॉर नहीं, एग्जाम्पल। नहीं इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बद्ध है। इसलिए हम कोई भी इमेजिन करेंगे तो वो साहजिया कहलाएगा, और वो चीज गलत रहेगी। हम भटक जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे। हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करके भागवत में बताई हुई लीला का मनन चिंतन कर सकते हैं। भगवान का दर्शन करते हुए उनकी एक्शन का, उनके श्रृंगार का, उनके बाजूबंद का, उनके बंसरी का, उनके त्रिभंग लीला का ऐसा चिंतन करके भगवान का चिंतन करते हुए हम नाम जप कर सकते हैं। तुलसी माता का चिंतन करके नाम जप कर सकते हैं। लेकिन हमारा मन से कोई तार्किक चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि और हमारा मन प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बद्ध है। इसीलिए हम गलत रास्ता पे चले जाएंगे। जैसे देखो, आत्मा की अनुभूति ये है कि आनंदमयो अभ्यास। आत्मा तो आनंद की खोज में है, लेकिन वो आत्मा जब आनंद की इच्छा करता है तब ये बुद्धि, जो नजीक का साथी है बुद्धि और मन, वो उसको अपनी कैपेसिटी के अनुसार ऑप्शन देते हैं। चलो ऐसे इंद्रिय तृप्ति करते हैं, चलो ऐसा दृश्य करते हैं, चलो भगवान की ऐसी लीला का चिंतन करते हैं, भगवान ऐसी लीला करते होंगे, भगवान ऐसी निकुंज लीला करते होंगे, ऐसा चिंतन करते हैं। तो मन और बुद्धि तो प्रकृति के गुणों द्वारा करप्ट है। कभी हमें मन बुद्धि का
जो मन बुद्धि हमें कृष्ण की शुद्ध भक्ति शास्त्र के, साधु गुरु शास्त्र के द्वारा मिलती है, जो वो शुद्ध भक्ति के अनुसार अगर मन बुद्धि हमें सहायक नहीं है, तो कभी भी एक साधक को अपना मन बुद्धि का सुनना नहीं चाहिए। ये जीवन का संयम है। अगर जो मन कृष्ण के प्रति आकृष्ट ना हो, कृष्ण के और जाना नहीं चाहता है, उस मन का कभी भी विश्वास ना करें, नहीं तो बहुत क्या बोलता है, ये छल होगा हमारे साथ। ये मन हमें ऐसी जगह में लाए लेके जाएगा कि जहां से कोई रास्ता ही नहीं है। जैसे आजकल कई बार गूगल मैप होता है ना, गूगल डायरेक्शन देता है। तो एक बार ऐसा हुआ, अभी अभी न्यूज आया था कि गूगल डायरेक्शन से एक पहाड़ी एरिया में एक कार चल रही थी और आके रास्ता ही नहीं था, आगे सीधा वैली, बड़ी वैली थी, और कार आके रुक गई। अरे गूगल तो यहाँ रास्ता दिखाता है और ये तो वैली हो गई, अगर वो रास्ते पे चल जाती तो वो वैली में गिर जाती। हमें ऐसे तार्किक ज्ञान से, भौतिक ज्ञान के द्वारा रास्ता नहीं ढूंढना है, नहीं तो हम एक जन्म मृत्यु जरा व्याधि की वैली में गिर जाएंगे। हमें साधु गुरु शास्त्र के प्रति केंद्रित होना है। हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के, जो उन्होंने 40 साल तपस्या की, 50 साल तपस्या की और भक्ति में जो निपुणता पाई, और जो आप भजन गा रही हो कई दिनों से, कई हफ्ते में देखता हूँ तुम बहुत अच्छे भजन गाती हो, और वो भजन का जो अनुभव है वो उन्होंने 50 साल भक्ति करके अनुभव किया है। और हम तो 50 दिन में वो भजन गा रहे या पढ़ रहे, हमें क्या अनुभूति है। इसलिए तर्क वितर्क नहीं करना, तर्क वितर्क से हम सही दिशा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें संयमित होना है। हमें डिसाइपल, इंग्लिश में कहते हैं डिसाइपल। डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन से आया शब्द है। डिसिप्लिन यानी शिस्त। हमारे अंदर साधु गुरु शास्त्र के प्रति आगे बढ़ने की शिस्त होनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। हम सब एक बार गुरु महाराज के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समावेत भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय।